मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भाग्य उदय का समय है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़े। जिस समय का आपको काफी दिनों से इंतजार था, वो समय अब आ चुका है। अब आपके ऋण, शत्रु और रोग, इन तीनों से आपको निजात मिलती हुई नजर आएगी। ग्रहों का गोचर आपकी राशि को फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। अब इंतजार खत्म हुआ, अब चमकेगा आपका भाग्य। सभी ग्रह मजबूती लेकर आए हैं। अब जीवन में ठहराव लाएंगे ये सभी ग्रह। दोस्तों कुछ ना कुछ बदलाव तो अब आएगा ही। आपको आपका परिचय करवाएगा ये बदलाव जो आ रहा है। आपको सफलता के रास्ते दिखेंगे, दिखाई देंगे। कर्म क्षेत्र आपको बेहतर की ओर लेकर जाएगा। जो सोचा है वो हो सकता है। मुसीबतों का दौर समाप्ति की ओर, आप ये जरूर कह सकते हैं कि मुसीबतों का दौर समाप्ति की ओर। आपको भी बदलना होगा। बदली है ग्रहों ने अपनी चाल, अब आप भी दिखाओ अपना कमाल। अपनी सोच को बदलो, सब कुछ बदलता हुआ चला जाएगा। मेष राशि के दोस्तों, इस समय आप परमात्मा के अलावा किसी से भी उम्मीद ना रखें तो फायदे में रहेंगे। आप प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों प्रगति तो धीरे धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन होता है। इसलिए ज्यादा जल्दबाजी में ना रहें, क्योंकि उतावलापन हर चीज को खराब कर देता है। मेष राशि के दोस्तों, इस समय खुद पर ज्यादा दबाव बनाना ठीक नहीं है। मन में किसी बात को लेकर आशंका रहेगी, जिसका निवारण भी जल्द ही हो जाएगा। आने वाले दिनों में काम काज का बोझ कुछ ज्यादा बढ़ने वाला है। जीवन में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास शुरू करें। अच्छे कर्म करें, भाग्य को ना कोसें। बार बार आप अपने भाग्य को कोसने से बचें। आप अपने मन में जाए पॉजिटिव विचार लाएं कि भाग्य से भी ऊंचा कर्म है। अपने कर्मों को बढ़ावा दें। इस समय आपको चाहिए कि किसी भी अजनबी से धन का लेन देन ना करें। मेष राशि के दोस्तों, आप अपने द्वारा दिए वचनों को पूरा करने की कोशिश जरूर किया करें। अगर आप इस समय अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने बीते हुए कल से शिक्षा लेने की जरूरत है। दोस्तों इस समय आपको अहमियत उसी को देनी चाहिए जो आपकी कीमत को समझता हो। इस समय आपको टेंशन कम लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सारी खुशियां छीन लेती है। जीवन में शून्य से बहुमूल्य हो जाने वाला समय चल रहा है। इस सुनहरी समय का फायदा आपको उठाना चाहिए। इस समय आपको वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि पुरानी बातों को लेकर अपना कीमती वक्त जाया करें। इस समय तर्क वितर्क और बहसबाजी से आपको बचने की जरूरत है। मेष राशि के दोस्तों, यह समय ऐसा है कि आपको दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सबक लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत की चाबी से सफलता का ताला खोलने का प्रयास जारी रखें। आप कामयाब रहेंगे। आपका भाग्य मजबूत बना हुआ है। आप तो अपने इरादों को मजबूत बनाओ, क्योंकि अब आप जीवन की पिछली सीढ़ी को छोड़कर
आप तरक्की की सबसे अगली सीढ़ी पर जा रहे हैं। इस समय कारोबारी मामले में भागदौड़ ज्यादा बढ़ सकती है। जरूरत से ज्यादा तनाव ना ही ले तो बेहतर होगा। अब अप्रत्याशित परिणाम संभव होंगे। थोड़ा ऊर्जा का स्तर बढ़ाने की जरूरत है। जीवन में शून्य से बहुमूल्य की ओर जाने वाला समय है। मंजिल पाने की उम्मीद पर कायम रहकर आगे बढ़े। मेष राशि के दोस्तों, इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास आने वाली खुशियों को अधिक देर अपने पास रोकने का प्रयास करें। इस समय अगर आप चीजों को बदलना चाहते हो तो कुछ अपने आप को भी बदलना होगा। समय रहते समझदार हो जाने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं चीजें बेहतर हो तो आपको भी बेहतर होने की जरूरत है। दोस्तों, कोशिश करें कि अपने रुके कामों को पूरा करने की। अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ था तो अब आपको सरकारी विभाग से फायदा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय उच्च श्रेणी के कार्यों में विस्तार करना जरूरी हो जाता है। समय की अनुकूलता को देखते हुए अतीत को भूलें, क्योंकि कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है। वर्तमान पर फोकस करते हुए आगे बढ़े। मेष राशि के दोस्तों, समय ऐसा है कि आप जीवन में बूंद बूंद सफलता को संभालते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ पाना चाहते हो तो घर से बाहर जाना ही होगा। लोगों से संपर्क बनाना ही होगा, क्योंकि इस समय मेहनत और किस्मत का सहयोग बहुत ही खूबसूरती से बना दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कुदरत के साथ साथ ग्रहों का साथ भी मिलता नजर आ रहा है। शुभ ग्रहों का छाता दुखों की बरसात से आपकी रक्षा करेगा। कामयाबी का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। शानदार जिंदगी को दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। ये शानदार जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। इन तरीकों को अपनाओ और आगे बढ़ते जाओ। मेष राशि के दोस्तों, यह समय अपने सपने खुद पूरे करने का समय है। इस समय आप अपने बहानों का कद सपनों से बड़ा ना करें। दोस्तों, इस समय जो आपके दिल में है उसे आप कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है वह आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि वक्त ने आपको इतना समझदार तो बना ही दिया है। अब जिसका मन अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। इसलिए अपने मन को अच्छाई की तरफ लेके जाएं। मेष राशि के दोस्तों, एक चीज पर आप पूरा ध्यान देना कि इस समय आप प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। बस आप तो निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो। आपको इस समय अपने कर्मों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। आशावान से भरा हुआ समय है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाएं। साहस के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। आने वाले समय में होने वाले हैं कुछ बदलाव और कुछ लाभ। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ प्रयत्न जरूर करने चाहिए। मेष राशि के दोस्तों, आप एक उपाय कर लेना। अपने बिस्तर पर जाने से पहले आप अपना पर्स या दवाइयां अपने बिस्तर से अलग कर दिया करें। यह आपके लिए एक उपाय है। इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर शामिल करें, आपको राहत मिलेगी। इस उपाय में आपका एक पैसा नहीं लगना
और आपको फायदा जरूर मिलना है। सोते समय अपने बिस्तर से चप्पलों को दूर रखा करें। कोई भी तरल पदार्थ, चाहे वो पानी की बोतल क्यों ना हो, बिस्तर पर नहीं होनी चाहिए। आपके पलंग के आसपास सफाई रखें, ये आपको फायदा देगा। मेष राशि के दोस्तों, कृपया अपने अंदर की हलचल को शांत करना जरूरी है। इसमें आपको अपने आप को ब्रह्मलोक से बाहर लाने का प्रयास रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सत्य की गाड़ी में बैठकर सफर करना चाहते हो तो कष्ट के स्टेशन तो देखने को मिलेंगे ही। आपको इस समय ग्रहों के और कुदरत के खेल को समझना होगा। दोस्तों, अब करें नए तरीके से शुरुआत, क्योंकि अब नया साल भी आने वाला है। मात्र 45 दिन शेष हैं 2025 के। उसके बाद आप नए साल में दस्तक देंगे। तो कोशिश करें कि अब अपने सभी कामों को नए तरीके से शुरुआत करें। ये ग्रहों का संकेत है। नियम अनुशासन बनाए रखें, ये शनिदेव आपसे चाहते हैं, क्योंकि 60 सती जब चलती है किसी भी राशि पर तो नियम और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होती है। तो इस समय मेष राशि के दोस्तों पर शनि की 60 सती का पहला चरण शुरू हो चुका है। तो ये तो 7.5 साल तक चलेगा। तो मैं तो इसको कहूंगा शुभ लाभ वाला समय है। कदर करें, डरे ना। बार बार अपने दिमाग में ये ना लेके आए कि मेरी शनि की 60 सती है, शायद मेरे को नुकसान होगा या मेरे को दुख कष्ट आएंगे। ऐसा अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। शुभता लाभ वाला समय सोच के समय की कदर करें। दोस्तों, समय ऐसा है कि आप बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है पहले उसे संभालिए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है। वर्तमान में जिए, अतीत को भूल जाए। दोस्तों, आप वास्तविकता की बजाय कल्पना से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। बीते हुए कल को करें बाय बाय। बार बार अतीत की बातें सोचना ठीक नहीं, ना ही सेहत के लिए और ना ही आपके व्यापार के लिए। दोस्तों, ये नवंबर के महीना काफी सहायक था। मात्र 15 दिन और रह गए हैं। ग्रहों की शुभता आपकी राशि पर बनी हुई है। इस समय कामयाबी की इंतजार में बैठे ना रहें। बेहतर है उसके लिए आप कोशिश भी करें। भाग्य को अपने पक्ष में रखने का विचार आपको आगे लेकर जाएगा जीवन में। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, इस समय आप बजट के अनुसार ही खरीदारी करें। ईगो से जुड़े छोटे मोटे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। कुछ काम आपको थकाने वाले हो सकते हैं इस समय, लेकिन आपने घबराना नहीं है। दोस्तों, घर की शांति के लिए कोई तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलने का प्रयास आपका रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चीजें बेहतर हो तो पहले आपको बेहतर होना होगा। यह समय ऐसा है कि मेष राशि के दोस्तों को शनिदेव की कृपा के कारण थोड़ी संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। आप पॉजिटिव रिजल्ट पाने की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है। मेष राशि के दोस्तों, अभी आपको चाहिए कि अगर आप साझेदारी करने की सोच रहे हैं तो अभी आप साझेदारी करने से थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा रुके। अगर करना भी चाहते हैं साझेदारी तो बस सोच समझकर हर पहलू पर विचार करने के बाद ही किसी तरह की कोई डील आप करें। अगर बहुत जरूरी साझेदारी करनी भी पड़े तो पहले सभी पहलुओं पर विचार जरूर कर लें। नौकरी पेशा लोग अपनों से बड़े अधिकारियों से ज्यादा सावधानी बरतें।
समय काफी हितकारी है आपके लिए। आपके प्रयासों और प्रतिभा को पहचान मिलेगी। मन आपका अच्छा है और तरोताजा रहेगा। अपने चाल चलन पर पहरा खुद ही बैठाकर रखने की जरूरत है। मेष राशि के दोस्तों, आप कभी भी अपने पारिवारिक सदस्यों की तुलना किसी दूसरे से ना किया करें। इस समय आपको चाहिए कि अपनों से बात करते समय किसी से गलत शब्दों का या गलत भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस समय आपको अपने आप को जीवन में आने वाले सुनहरी मौकों के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार रखकर चलना चाहिए। आप चाहते हैं कि कैरियर में तरक्की हो तो सोच समझकर प्लानिंग के साथ सभी बड़े मुद्दों को सुलझाने की आप कोशिश करो। मेष राशि के दोस्तों, धैर्य और उत्साहपूर्वक कार्य करें। क्रोध एवं आवेश पर नियंत्रण रखें। साहस पराक्रम से विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करें। इस समय आपको अपने विरोधी पक्ष की गतिविधियों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों से सबक लेना पड़ सकता है। व्यवसाय में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। इस समय आप समझदारी दिखाएं, किसी अन्य के बहकावे में बिल्कुल ना आए। बहुत सोच समझकर सभी कदम उठाएं। वे वजह आपका कार्य प्रभावित होने की आशंका बन सकती है अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई। सोच विचार के साथ आपको चलना होगा। इस समय तो आप लाभ की स्थितियों पर फोकस बढ़ाएं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके प्रयास से कुछ खास बन सकता है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। नई जगह जाकर किसी नए कार्य को शुरू करने के प्रयास आपके सफल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शायद अब आपके सपनों के सच होने का वक्त आने वाला है। पूर्व में आप जिस भी मानसिक आघात को सहते हुए जहां पहुंचे, अब आप उन सभी से ईश्वर की कृपा से उबर सकते हैं। जल्द ही बहुत सारे अवसर आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। वाणी पर संयम रखिए। मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास आपको फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए। दोस्तों, ईश्वर सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं देखता, वह उन कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं को भी देखता है। ईश्वर कहता है कि स्वयं को मुझसे जोड़ कर रखो। मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूं। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो। ये ईश्वर आपको बार बार इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस इशारे को समझते हुए आप आगे बढ़ो। दोस्तों, अपने जीवन की निंदा कभी मत करना, क्योंकि कई लोग थोड़ा सा कुछ नुकसान हो जाए या थोड़ा सा कष्ट आ जाए, पीड़ा परेशानी, तो कहना शुरू कर देंगे मेरा तो जीवन ही ऐसा है, हमारी किस्मत ऐसी है, भाग्य ऐसा है, हमेशा भगवान हमें ही दुख देता है। इसको कहते हैं अपने जीवन की खुद ही निंदा करना। तो इस निंदा से आपने बाज आना है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, वह मृत्यु का ही दूसरा नाम है,
क्योंकि अगर आप डरे डरे कोई भी काम करेंगे तो फिर कामयाब नहीं हो सकते। निर्भय होकर आप अपने काम करें, छोटा मोटा जोखिम लेने से ना घबराएं, क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आपको छोटे मोटे जोखिम से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, एक तरफ मौत और एक तरफ जिंदगी, ये सिक्के के पहलू हैं। इस जीवन में जो कुछ भी मिला वो व्यर्थ नहीं है, उसको आप व्यर्थ ना समझो। लेकिन आजकल क्या है, जो मिला हुआ है हम उसको व्यर्थ समझते हैं और जो नहीं मिला उसके पीछे भागते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ, आपको उसको ढंग से सजोया नहीं जो मिला हुआ, आप जमा ना पाए। ये हो सकता है आपकी समझ कुछ इन चीजों को व्यर्थ समझ ली जो आपको मिली हुई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ भी चीज व्यर्थ नहीं होती जीवन में। जो भी आया होता है उसके कारण होते हैं। अगर आपके पास इस समय कोई कष्ट आया होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। अगर आपने जीवन की कला ना आती हो तो अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। आपको जीवन की कला को सीखना होगा। अगर कला आती है, दोष किसी और का कभी नहीं, हमारे से ही कोई भूल हो रही है। जीवन की निंदा कभी मत करना, इस निंदा से कुछ हाथ ना आएगा। इस निंदा से हो सकता है आप जीवन के उन अंगों को छोड़ फेंक दो जो कि बड़े जरूरी थे, और कल जब आपको बोध आए तब आप पाओगे कि तुम अपने हाथ से अपंग हो गए हो। अगर कभी जीवन का कोई हिस्सा कष्ट देता हो तो विचार करना कि तुमने गलत जगह रख लिया है। उसे ठीक जगह संयोजित स्थान पर रखने में जीवन की बेचैनी दूर हो जाएगी। आप अशांत हो, आपकी अशांति का कुल कारण इतना है कि जहां आंखें चाहिए वहां आपने कान रख लिए, यहां कान चाहिए वहां आपने हाथ रख लिए, जहां पैर होने थे वहां आपने सिर दे दिया। आप शीर्षासन कर रहे हो, इससे आप बेचैन हो। आपके जीवन में शांति का सवर इसलिए नहीं। आज तक एक रेत के कण को भी कोई मिटा नहीं सका, तो आप तो खुद परमात्मा द्वारा बनाए हुए गढ़े हुए हो। आप कितने भी उपाय क्यों ना कर लें, रेत को मिटाने के लिए एटम बम का भी उपयोग कर लें तो भी एक रेत का कण नहीं मिटेगा, टूट फूट जाएगा, कई टुकड़ों में खंड खंड हो जाएगा, फिर भी रहेगा। मिटाने की कोई सुविधा नहीं और ना बनाने की कोई सुविधा है। कोई भी आदमी होश में नहीं मरता, मरने से पहले बेहोश हो जाता है। इसलिए हमें अपनी कोई भी शरीर की मृत्यु जात नहीं, क्योंकि हम होश में नहीं थे। जो व्यक्ति होश पूर्वक इस धरती से जाता है उसे सब कुछ याद आता है। हमारे मन का स्वभाव अभाव को देखना है। हमारा मन सिर्फ अभाव को देखता है कि जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है उसको नहीं देखता। इसलिए आप अपने मन को समझाएं। समय आपके अनुकूल है दोस्तों, इस समय के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो आपको दिखाई पड़ेगा। मन अभाव में ही जीता है, इसीलिए तो हमेशा पीड़ित रहता है। अभाव भला कैसे कोई जी सकता है? खुशी आनंद से जीने का रास्ता तो अभाव से बाहर आने का। तो दोस्तों, कोशिश करो कि इस अभाव को ज़्यादा तवज्जो ना दें। जो चीज आपके पास है उसको संभालते हुए आप नेक काम करते हुए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। दोस्तों, आपको चाहिए कि इस समय शनि देव की उपासना आप करें, साथ में सूर्य देवी की उपासना होनी चाहिए।
मैं बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूं कि सरस्वती चल रही है। आप सुबह प्रभात जो समय होता है प्रभात का, उसमें उठने की कोशिश करें। अगर ये सरस्वती को आपने बहुत ही सिंपल वे में लेना है तो अगर इसके अच्छे रिजल्ट आपने लेने हैं तो आपको सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए और सूरज की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सूरज की उपासना करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा। और हनुमान चालीसा दोनों समय, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि ये आपको शनि की सरस्वती से काफी राहत दिलाने वाले हैं सूर्य देव। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मेष राशि के दोस्त कि आपके परिवार की खुशहाली के लिए, आपके परिवार की सेहत के लिए, आपके व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, और जिन बच्चों की विवाह शादियां नहीं हो रही, उनकी विवाह शादियों में जो रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को दूर करने के लिए तो आपने बहुत से प्रयत्न कर लिए होंगे, करके थक भी चुके होंगे, लेकिन अब मेरे कहने से एक बार अपने परिवार की सुख शांति के लिए और रुके हुए कामों के लिए श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास जरूर लगाएं। इस अरदास का कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री लगाई जाती है, निस्वार्थ है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3-4 चीज हमें भेजेंगे तो हम आपके लिए श्री राधे श्याम मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाएंगे। बहुत से राशियों वाले अरदास मंदिर में लगवा रहे हैं, काफी दिनों से उनकी अरदास चल रही है, लोगों को उसके बेनिफिट भी हुए। आप भी अगर हमें अपना नाम, गोत्र, स्थान, ये 3 चीजें भेज देंगे तो आपको भी बेनिफिट जरूर मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, निस्वार्थ है। आप भी बिना झिझक होकर आप मुझे 3 चीजें प्रोवाइड कराएं, एक आपका नाम, स्थान और गोत्र, तो आपकी अरदास फी सुबह शाम मंदिर में लगेगी निःशुल्क। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 9315336907, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मुझसे बात भी कर सकते हैं और अपनी अरदास से लगा सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे मेष राशि वाले दोस्तों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।